से बिखर से रहे हैं, युवा किस कदर बिगड़ से रहे हैं। जब देखती हूँ कि संवेदनाएं संवेदनहीनता में बदल रही है, दुख होता है साहब जब संस्कारों की अर्थी निकल रही है। तब मैं भी सोचती हूँ कि मंच के उस ओर खड़ी हो जाऊं और पैरवी करके विषय की खूब तारीफें पाऊं। लेकिन महोदय, मैं जानती हूँ कि हम वक्त की नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते। हम भविष्य है विश्व का, तकनीक से पिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक परचम देश का लहरा रहा है। कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा है। अब दूरियों को दरकिनार कर दो, खामियों को जहन से बाहर कर दो। नई इबादत लिखेंगे ये दाव कर लो। नजर ना सही बस नजरिए में बदलाव कर लो, बस नजरिए में बदलाव कर लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल एवं प्रबुद्ध श्रोताओं, आज मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु सभा में उपस्थित हूँ। महोदय, वैश्वीकरण के युग में जहाँ संचार क्रांति भारत का चौथा स्तंभ बनकर जनता को जागरूक करने का पुनीत कर्म कर रही है, सूचना को आम आदमी का अधिकार बना रही है, वह विषय के पक्ष या विपक्ष में कुछ बोलने से पहले विषय को स्पष्ट कर देना अधिक आवश्यक है। महोदय, सोशल मीडिया वह सशक्त माध्यम है जिसने आम आदमी को राजनीति से लेकर आबीती तक, सिनेमा से लेकर साहित्य तक और देश से लेकर प्रदेश तक की विभिन्न खबरों का साझीदार बनाया है। और मेरे विपक्षी साथी जो या तो विषय को समझ नहीं रहे या समझना चाह नहीं रहे। अजी हकीकत तो ये है कि आज हर चीज जानने से पहले ऑनलाइन होना जरूरी है। जो तकनीक आपकी परीक्षा के फॉर्म भरवाती है, जो तकनीक आपको फोन पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती है, जो तकनीक आपके फोन को क्लासरूम तक बना देती है, मैं पूछती हूँ अपने विपक्षी साथियों से कि वो तकनीक भला हमें कैसे नकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकती है। महोदय, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी तक, लोकसभा चुनाव से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पद ग्रहण करने तक, क्रिकेट से लेकर टेनिस तक और दंगल से लेकर बाहुबली तक, हर बात तकनीक और संचार के माध्यम से होती हुई हम तक आई है और हमें अपडेट किया है। फिर मेरे विपक्षी किस नुकसान की बात कर रहे हैं? महोदय, थी शक्ल अपनी ही शाह, शीशा तो कोई खोटा खरा ना देखा। थी शक्ल अपनी ही शाह, शीशा तो कोई खोटा खरा ना देखा। था कंठ अपना ही बेसुरा, सास तो कोई सुरा बेसुरा ना देखा। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। तुमने कुछ भला ना देखा और मैंने कुछ बुरा ना देखा। जी हाँ महोदय, ये चंद पंक्तियां मेरे विपक्षियों द्वारा किए गए हर सवाल का जवाब दे देती है। कोई भी सोच, कोई भी व्यक्ति या कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। किसी भी चीज की उपयोगिता ही यह तय करेगी कि वो अच्छी है या बुरी। सहजमना 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में पिछले कुछ सालों से सरकार द्वारा जनहित में चलाई गई विभिन्न योजनाओं और अभियानों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य मात्र सोशल मीडिया द्वारा ही संभव हो पाया है। और मेरे विपक्षी साथी शायद ये भूल रहे हैं कि आज सोशल मीडिया ने ही आम आदमी को इतना मजबूत कर दिया है कि वो अपनी बातें खुलकर समाज के सामने रख सकता है। महोदय, आज प्रशासन की लापरवाही, भ्रष्ट अफसरों की लाल फीताशाही, चरित्रहीनों की रंगरलियां और डॉक्टरों की लापरवाही को सोशल मीडिया ने खुलकर सबके सामने रखा है और हकीकत से पर्दा उठाया है। मत चिरागों को हवा दो ये बस्तियां जल जाएंगी, मत चिरागों को हवा दो ये बस्तियां जल जाएंगी। माना कि पानी में भी आग लगा सकते हो तुम, मगर इन मगरमच्छों के साथ ये नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी, ये नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी। जी हाँ, मैं भी मानती हूँ कि कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर देश की अस्मिता व गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन महोदय, आवश्यकता समाधान की है, सर्वनाश की नहीं। वो किसान जिसने आकाश के बादल और खेत की जमीन को ताकते ताकते अपनी उम्र निकाल दी थी, आज सोशल मीडिया के द्वारा ही अपनी जमीन और फसल के बारे में सरकार द्वारा दी गई विभिन्न सेवाएं ले रहा है, तो भविष्य को कौन नकारात्मक दिशा दे रहा है? घूंघट की ओट में बैठी स्त्री आज मैं और आप बनकर इस मंच पर खड़ी है, फिर भला कौन पिछड़ रहा है? हर तरफ हमारी तरक्की की इबारत लिखी जा रही है, फिर देश कैसे बिगड़ रहा है? एक तरफ तो हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, वहां दूसरी ओर सोशल मीडिया की उपयोगिता को नजरअंदाज कर देना नितांत गलत है। महोदय, मैं भी मानती हूं कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अलगाव फैलाने, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने से लेकर युवाओं को बहकाने तक का काम कर रहे हैं। लेकिन महोदय, समाज के कुछ कांटों को निकालने के लिए पूरे पेड़ को काट देना भला कैसे उचित है? मेरे विपक्षी साथी जिस भविष्य को लेकर चिंतित है, तो आज मैं उन्हें मंच के माध्यम से विश्वास दिलाती हूं कि यदि हमारे इरादे नेक और बुलंद होंगे तो सोशल मीडिया हमारे लिए सकारात्मक दिशा ही लेकर आएगा, नकारात्मक नहीं। अंत में
वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दिया बुझे तो दोष हवाओं को देने से पहले कभी बाती तेल भी संभाल लिया करो। दिया बुझे तो दोष हवाओं को देने से पहले कभी बाती तेल भी संभाल लिया करो और सूरज की गर्मी को कोसने की बजाय एक छाता सिर पर तान लिया करो। हर बात में कमियां खोजने वालों कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो, कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। BR मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर तैयार रहे। जाति दरबारों में